इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है। दोस्तों, प्रियंका गांधी की दहाड़ से हिल गया बिहार। उधर उड़ गई मोदी शाह नीतीश की नींद। आपको खबर बता रहे हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के राजनीति में आज एक ऐसा पल आया जब सत्ता की नींव हिलने लगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार पहुंची और जैसे ही मंच पर आई, पूरा सिस्टम के धागे खोल दिए। नीतीश कुमार एनडीए सरकार को लेकर प्रियंका गांधी ने जो कहा, उससे लगता है कि बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी ने बेगूसराय की धरती से वो दहाड़ मारी जिसकी गूंज सीधे दिल्ली तक सुनाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पे है, उद्योगपति मारे जा रहे हैं, नेता दिन दहाड़े उन्हें गोली का वो शिकार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, सरकार सिर्फ झूठा राष्ट्रवाद बेच रही है। अब एक बार फिर जब बिहार में मोकामा में दुलारचंद अनंत सिंह के जो कि बाहुबल की भेंट चढ़ गए, प्रियंका ने यानी उधर होते हुए दुलारचंद का जिक्र करते हुए पूरे सिस्टम से सवाल पूछ दिया, आईना दिखा दिया है। क्या यह अपराध मुक्त है? क्या अपराध नहीं हो रहा आज बिहार में? क्या ये जंगल राज खत्म हो गया है? प्रियंका ने कई तरह से सिर्फ दुलारचंद की तरफ इशारा करते हुए पूरे सिस्टम को लताड़ के रख दिया है। खैर दोस्तों, दुलारचंद की हत्या से पूरा बिहार दहशत में है। पूरा बिहार डर के साए में जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये हत्या बता रही है कि सत्ता पक्ष शासन करने में फेल है और दूसरी तरफ प्रशासन दूसरा मोड़ उसे देने की कोशिश कर रहा है। खैर दोस्तों, प्रियंका ने एक बार फिर बिहार की एनडीए सरकार की 20 साल की नाकामियों का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए लेकिन बिहार के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला। ये लोगों को बांटा गया, रोजगार छीना गया, झूठा राष्ट्रवाद परोसा गया। भाजपा के जो नेता हैं, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं। वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया। ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है। कभी आपसे पूछते हैं, अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो, क्या सुविधाएं हैं आपके पास, दुकान जाते हो कुछ खरीद नहीं पाते हो, बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। केरल में मैंने पूछा, लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं और परिवार यहाँ रहते हैं, गाँव में खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है। एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे, सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने दो दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहाँ आते हैं ना, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में, कुछ
कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंट बाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला है इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? प्रियंका गांधी ने न सिर्फ नीतीश कुमार को घेरा बल्कि मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी मंच पर बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों नौकरियां यूं दे देते हैं, एक झटके में दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ मंचों से ही दे पाते हैं। हकीकत यह है कि युवाओं के हाथ में सिर्फ बेरोजगारी आई है। लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहां से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम? दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहां रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग थे सारे अपने ही दोस्तों को दे चुके हैं। ये आप पूछिए, कोई भी बड़ा उद्योग है या तो अडानी का होगा या अंबानी का होगा। जो देश की संपत्ति थी, आपकी संपत्ति थी, उससे आपको रोजगार मिलता था। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं यहां बताएंगे आपको, एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे। सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थिति? प्रियंका कहती है, मोदी जी कहते हैं सरकार बना दो, नौकरियों की झड़ी लगा देंगे। अरे इससे पहले क्यों नहीं दी गई? किसानों को लूटा गया, कारोबार खत्म कर दिए गए। जो जनता का था वो अब सिर्फ दोस्तों के पास है, यानी मोदी जी ने सब दोस्तों के हवाले कर दिया है। ये लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं और सिर्फ झूठे सपने, मुंगेरी लाल के झूठे सपने दिखाते हैं। तो यहाँ आते हैं ना, मंच पे खड़े होकर 20 साल सरकार चलाने के बाद, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी, खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका था वो सारा इन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया है। सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंट बाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला है इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारे लिए क्या किया? तुम जब अपनी बच्चों को देखती हो दिल घबराता है कि। खैर दोस्तों, प्रियंका गांधी का यह हमला सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया और मौजूदा हत्याकांड उसके ऊपर भी उधर से होते हुए इशारा करते हुए पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हुए लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि हाल में 65 लाख वोट काटे गए और ये कोई तकनीकी गलती नहीं है बल्कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये एक साजिश है। वंचितों को, गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाए, उनका हक छीना जाए ताकि गरीब, कमज़ोर
तबकों की आवाज़ को दबाया जा सके। दोस्तों, प्रियंका गांधी जब जब बिहार आई हैं धमाल मचा के गई हैं। मोदी शाह नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करके गई हैं। प्रियंका की दहाड़ के बाद पूरा बिहार महागठबंधन कर रहा दोस्तों, चूंकि ये सत्ता विरोधी लहर चल रही है, प्रियंका ने उसमें और हवा दी है। प्रियंका के इस बयान से साफ है कांग्रेस अब सीधे मैदान में उतर चुकी है। नीतीश कुमार की थकी थकाई राजनीति, थकी थकाई सरकार, मोदी शाह की झूठी चमक, उसे बिल्कुल चुनौती मिल चुकी है। ये जो आपकी धरती है ना, बहुत ही सुंदर धरती है। गंगा मैया के साथ साथ सड़क थी, पवित्र धरती है। इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है, माता मंगला देवी की धरती है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है। बिहार के केसरी बाबू श्री कृष्ण जी की धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। खैर दोस्तों, बेगूसराय के इस रैली के बाद बीजेपी जेडीयू के रणनीतिकारों में बेचैनी साफ है। और क्या प्रियंका गांधी की यह दहाड़ बिहार की राजनीति को, बिहार की राजनीति और राजनीतिक समीकरण को, बिहार के माहौल को क्या बदल पाएगी? क्या एनडीए का किला हिलने लगा है प्रियंका की दहाड़ से? प्रियंका ने न सिर्फ एक दो विषय बल्कि हर वो विषय जो कि बिहार की मौजूदा सियासत, मौजूदा राजनीति में प्रज्वलित विषय है, जो कि हॉट टॉपिक है, जो कि बिहार की ज़रूरत है, बिहार के लोगों की ज़रूरत है, प्रियंका गांधी ने सबको कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछा है। प्रियंका की बातों का, प्रियंका के तर्कों का, प्रियंका के इन तमाम विषयों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। यानी ये प्रियंका ने सत्ता पक्ष को आईना दिखाया है। और जिससे एनडीए खेमे में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, हड़बड़ी है, खलबली है, साफ नजर आ रही है। खैर दोस्तों, आपकी राय क्या है? खबर पे अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज़ादी के साथ खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। प्रियंका के बिहार दौरे को लेकर, प्रियंका की दहाड़ को लेकर क्या कहते हैं आप, क्या समझते हैं, बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है,